मोदी आर्काइव की तरफ से राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के पन्नों से एक अनमोल संग्रह। 12 जनवरी 1985, जामनगर, ABVP का मंच, इंटरनेशनल यूथ ईयर। यहाँ एक युवा संगठनकर्ता श्री नरेंद्र मोदी ने दिया था युवाओं को एक ऐसा संदेश जो आज 41 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। इन पन्नों में गुजराती में लिखे गए ये शब्द आज भी युवाओं को दिशा दिखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 1985 में एक युवा कार्यकर्ता युवाओं को क्या संदेश दे रहा था। जो व्यक्ति अतीत में ही जीता रहता है वह उम्र चाहे जो भी हो वृद्ध ही है। जो भविष्य के स्वप्नों को साकार करने के लिए बेचैन है वही युवा है। 35 साल के नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि युवा होने का असली मतलब क्या है। युवा होना उम्र का सवाल नहीं, मानसिकता का सवाल है। युवावस्था का एक भी घंटा ऐसा नहीं होता जिसमें भविष्य छुपा ना हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जो एक बार चला जाए तो फिर अपने निर्धारित कार्य के लिए लौट पाए। और यहाँ जॉन रस्किन को उद्धृत करते हुए लिखा है, अगर गर्म लोहे पर चोट नहीं कर पाओ तो बाद में ठंडे लोहे को पीटना पड़ता है। राष्ट्र का भविष्य सबसे पहले युवाओं के चरित्र में लिखा जाता है। अगले पन्ने पर संस्कृत में एक मंत्र लिखा है, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्य पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। उपनिषद का यह मंत्र कहता है कि युवा अच्छे, शिक्षित, मजबूत चरित्र वाले और बलवान हों। ऐसे ईमानदार, मेहनती, आशावादी और दृढ़ युवाओं से ही देश समृद्ध बनता है। 1985 में एक युवा कार्यकर्ता उपनिषद का ज्ञान युवाओं के साथ साझा कर रहा था। और अब सबसे महत्वपूर्ण पन्ना, सच्चे युवा की परिभाषा। युवा वह है जो सुख सुविधाओं के पीछे नहीं दौड़ता बल्कि साहस का साथ खोजता है। जो परिस्थितियों के आगे हार मानने को तैयार नहीं वही युवा है। जो आपत्तियों को क्रांति का अवसर बना लेता है वही युवा है। और तभी आती है वह पंक्ति जो समय से आगे निकल जाती है। घोर मध्यरात्रि के अंधकार में भी जो अरुणोदय की लालिमा देख सके वही यौवन है। क्या खूब लिखा था 1985 में। इस पन्ने पर एक प्रेरक कहानी रूसी साम्राज्य का प्रथम सम्राट पीटर द ग्रेट की। श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, राजवंश के उत्तराधिकारी 26 वर्ष की उस आयु में जब जीवन सामान्यतः विलास से भरा होता है, उन्होंने हॉलैंड की जहाज कंपनी में काम किया और एस्टोनिया में लोहार के यहाँ लोहे की सलाखें बनाई। उन्होंने 18 सलाखें तैयार की। 18 स्वर्ण मुद्राओं को ठुकराकर केवल 3 कोपेक मांगे। आज भी रूस के संग्रहालयों में पीटर महान की वे सलाखें सुरक्षित है। यह उदाहरण 1985 में एक संदेश था कि असली नेतृत्व श्रम में है, विलास में नहीं। यह उदाहरण रूस का था, लेकिन संदेश भारत के युवाओं के लिए था। आगे थॉमस एडिसन का सूत्र, और यहाँ लिखा है, 99% पर्सपिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। थॉमस एडिसन का मतलब ये था कि सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपने को सच करने के लिए पसीना बहाना अनिवार्य है। 1985 का यह संदेश 2026 में और भी जरूरी है। 1985 में श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सामने उस दौर की 17 बड़ी चुनौतियों को रखा था। इस पन्ने पर शीर्षक लिखा है, चुनौतियों को चुनौती देने वाला ही सच्चा युवा है। जो युवा चुनौतियों को ललकारे वही राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने वाला तरुण है। समाज के सामने खड़ी चुनौतियां ही युवाओं के सामने की चुनौतियां हैं। मूल्यों का ह्रास, श्रम के प्रति लज्जा, आकांक्षाओं का अभाव, गांवों का विनाश, ब्रेन ड्रेन, भ्रष्टाचार, आधुनिकीकरण का पश्चिमीकरण बनना, आत्म अनुशासन। लेकिन समाधान भी उसी पन्ने पर लिखा है। अब अकेले चलने की नहीं, साथ चलने की जरूरत है। केवल यह नहीं, क्रांति और बलिदान की जरूरत है। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आज इंसान को इंसान की जरूरत है। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी युवाओं को देते हैं एक नई दिशा,
एक नया आह्वान, एक नई परिभाषा, सच्चे युवा की परिभाषा। जिनके लिए कठिनाई क्रांति का कारण बन जाए, जो श्रम को सौभाग्य माने, जिनके मन और मस्तिष्क में मातृभूमि का चित्र निरंतर अंकित रहे। और फिर वे पूछते हैं, मेरा देश क्या है? मेरा देश क्या है? मेरे चारों ओर जो सुगंध है, उसमें मेरे देश की मिट्टी की खुशबू है। मेरा देश वो रक्त है जो मेरी नसों में बहता है। मेरा देश वो स्पंदन है जो मेरे हृदय में उठता है। कितनी खूबसूरत, कितनी गहरी परिभाषा है। और फिर वे ले जाते हैं हमें भारत की यात्रा पर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। डांग के जंगलों में, असम के देवदार के वृक्षों में, केरल के हरे भरे खेतों में, तुंगभद्रा नदी की धारा में, गंगा के विस्तार में और यमुना की लहरों में मुझे अपने देश का चेहरा झलकता दिखाई देता है। न तो अह कामे राज्यम न स्वर्गं न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशम। एक युवा कह रहा है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने देश की, अपने समाज की, अपने लोगों की सेवा करनी है। आज हमने साथ में एक यात्रा की, 12 जनवरी 1985 की यात्रा। जामनगर में एक मंच पर एक 35 वर्षीय युवा कार्यकर्ता गुजराती में बोल रहे थे। बोल नहीं रहे थे, इतिहास रच रहे थे। 1985 में बोले गए शब्द 2026 में गूंज रहे हैं। घोर मध्य रात्रि के अंधकार में भी जो अरुणोदय की लालिमा देख सके, वही यौवन है। तो आइए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम बने वो युवा जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके, जो चुनौतियों को क्रांति में बदल सके, जो अपने देश के लिए सेवा को ही सब कुछ माने। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।